हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस समय घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। ये मूल मंत्र है अपने को सेफ और सुरक्षित रखने का, और उम्मीद करते हैं आप इसका पालन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, देश में कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इस चीज़ को मैं ऐसी कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको खूब अच्छी तरह से पता भी होगा कि डे पर डे इन केसेस में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को आ रही है। और इस बीच में देश में कुछ जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन, तो कुछ जगहों पर आंशिक लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन। इस बीच में ऑफिस वगैरह जाने का वक्त नहीं मिल रहा है। ये बोल सकते हैं इतनी पाबंदियां हैं कि ऑफिस वगैरह हम नहीं जा पा रहे हैं। अब इस बीच में अगर टाइम बिताने का एक अच्छा साधन था बहुत सारे लोगों के लिए, तो नो डाउट आईपीएल उनमें से एक था। शाम का वक्त कम से कम आईपीएल देखकर तो बीत जाता था। और जब से आईपीएल कैंसिल हुआ है, हम सब के लिए, नो डाउट क्रिकेट फैंस के लिए, एक बुरी खबर रही, और ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। फ्रेंड्स, आईपीएल कैंसिल हुआ तो आईपीएल को कैंसिल होने में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदार रही, या बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रही। अगर ये चीज़ें ना होती तो उम्मीद करते हैं आज हम आईपीएल देख रहे होते, और कम से कम 1-2 महीने का जो समय था हमारा, वो आसानी से बीत जाता। और क्रिकेट भारत में तो आपको पता है कि एक त्यौहार की तरह होता है, और आईपीएल एक ऐसी लीग है जो कि पूरी दुनिया में देखी जाती है, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करा जाता है। भारत में तो इसका कोई मुकाबला नहीं, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बच्चे बच्चे से लेकर हर कोई इसको बहुत ज़्यादा देखता है। अब यहाँ पर बात करी जाए कि यार गलती हुई क्या, तो आप याद करिए कि जिस समय आईपीएल शुरू हुआ 9 अप्रैल को, उसके पहले से ही बात करी जाए कि देश में कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और कोरोना उस समय अपनी, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक चेतावनी दे चुका था कि हम आने वाले हैं, और जो मेरा आना होगा वो कहीं ना कहीं एक, बोल सकते हैं, बुरी खबर लेकर आएगा। और इतने पर तो कम से कम सोचा जा सकता था, क्या भारत में आईपीएल कराया जा सकता है, क्या भारत में आईपीएल कराना चाहिए। लेकिन शायद बीसीसीआई क्या सोचा, क्या समझे लोग कि आईपीएल को भारत में कराए। हाँ, इतनी चीज़ ज़रूर है कि आईपीएल को भारत में कराना शायद इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके दृष्टिकोण से इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि भारत में अक्टूबर-नवंबर में T20 वर्ल्ड कप होना था। और अगर आईपीएल को ये कहीं और कराते तो नो डाउट जो भारत में T20 वर्ल्ड कप होने की एक संभावना थी, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता। और ये सोचते थे कि हम सफल आयोजन कर लेंगे आईपीएल का इस कोरोना के मुश्किल समय में, तो नो डाउट T20 वर्ल्ड कप को भी हम अच्छे से, बोल सकते हैं कि, करा लेंगे अपने यहाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईपीएल आधे पर रुका। बोला जा रहा है आईपीएल सस्पेंड हुआ है। आईपीएल सस्पेंड तो हुआ है, बोले कैंसिल नहीं हुआ है। अगले साल अप्रैल मई में हमें फिर से आईपीएल देखने को भी मिलेगा। लेकिन आप खुद सोचो कि सस्पेंड हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, आगे हो भी सकता है आईपीएल, लेकिन चांसेस कहाँ बनते हैं आप सोचिए। भारत का जो एफटीपी है उसमें कहीं जगह नहीं बनती कि आईपीएल को हम देख सकते दोबारा। एक ही टाइम था, चलो ठीक है, भारत की टीम तो खाली हो गई, फ्री हो गई, लेकिन बाकी टीमें भी तो फ्री होनी चाहिए। बाकी टीमों के बड़े प्लेयर भी तो आपको मिलने चाहिए उस समय। आईपीएल कब आप कराएंगे? कुछ लोग बोले सितंबर अक्टूबर के महीने में इसको हम करा लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? बड़ा मुश्किल है। हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हो ही नहीं सकता, लेकिन चैलेंजेस अब काफ़ी ज़्यादा हो गए। और रही बात T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की, तो पूरी तरह से अब खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि भारत में केसेस कब कम होंगे ये कोई नहीं कह सकता। यहाँ तक की बात करी जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने की तैयारी में है। तो नो डाउट यार, अब बहुत सारी परेशानियाँ बीसीसीआई के लिए बढ़ गई हैं, जो कि शायद कम भी हो सकती थी। अब बात चल रही है कि आईपीएल को हम दुबई में करा लेंगे, आईपीएल को हम इंग्लैंड ले जाएंगे। तो ये काम आप शुरू में भी कर सकते थे। आप इसमें थोड़ा भी आपको, मतलब मैं बोल सकता हूँ, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए था कि आप आईपीएल को ले जाके इंग्लैंड या दुबई में ही कराते। वहाँ पर सेफ था। और कई प्लेयर ने शिकायत भी की कि हम भारत में बायो बबल में तो रह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारी चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। हम दुबई में लास्ट ईयर, जिस समय भारत में कोरोना के केसेस ठीक ठाक थे, उस समय हमने दुबई में आईपीएल खेला था। और दुबई में आईपीएल खेलते हुए हम बायो बबल में थे, अपने आप को सेफ महसूस करते थे। वहाँ का वातावरण और भारत के वातावरण में ज़मीन आसमान का अंतर है।
और इस चीज़ को हर कोई रियलाइज़ भी कर रहा था यार। आईपीएल को चाहते तो बहुत आसानी से करा सकते थे, दुबई में, इंग्लैंड में भी करा सकते थे, लेकिन इनको क्या सूझी, क्या समझे। हाँ, एक इशू था जो मैं पहले बता चुका हूँ, T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन यार दूर की बात थी। अभी आप खुद सोच सकते हो कि आईपीएल से भारत का करीब करीब 2200 से 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, स्पेशली बीसीसीआई का यहाँ पर बात करी जाए। आईपीएल कैंसिल नहीं होता, ये भी कह सकते हैं, अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती तो। क्योंकि जब इनका बायो बबल भ्रष्ट हुआ, बोल सकते हैं कि बायो बबल से बहुत सारे केसेस आने शुरू हुए, कोलकाता के 2 प्लेयर्स का, फिर चेन्नई के सपोर्टिंग स्टाफ का, स्पेशली लक्ष्मीपति बालाजी को केस आया कोरोना का, फिर आपके अमित मिश्रा जी दिल्ली कैपिटल से, रिद्धिमान साहा आपके हैदराबाद सनराइजर्स के। तो इन सब जगह से जब केसेस आने शुरू हुए तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि अब अगर आईपीएल हुआ तो दिक्कत कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है, कमाना तो दूर की बात, देना ही पड़ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस भारत में बढ़ रहे थे, हर किसी को डर था, एक मन में हर किसी के दिमाग में एक डाउट था, भले कोई क्वेश्चन करे या ना करे, कि यार आईपीएल इस मुश्किल समय में चल रहा है, वो भी मुंबई जैसी जगह पर, महाराष्ट्र जैसी जगह पर, जहाँ कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इस जगह पर आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, खिलाड़ी बेशक बायो बबल में रह रहे हैं, लेकिन किसी को ये बात हजम नहीं होती थी, हर किसी को डाउट रहता था। लेकिन जिस बात का डर था वही बात हुई, आपको आईपीएल बीच में ही सस्पेंड करना पड़ा। मैं कहता हूँ कि आईपीएल आप दुबई, इंग्लैंड में शुरू में ही कराने की सोचे होते, नो डाउट ये काफ़ी अच्छा रहा होता। और हाल ही में किसी ने कहा भी था कि हम आईपीएल को इंग्लैंड में देखना चाहते हैं। लीजिए, उनकी बात सही तो मैं नहीं कह सकता कि सही हो गई, कि इंग्लैंड में होगा ही, लेकिन एक कहीं न कहीं एक संभावना जाग उठी कि आईपीएल इंग्लैंड में आप देख सकते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छे से हों। अब इतना तो ज़रूर है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। इसके अलावा प्लेयर्स जो है अपने घरों को पहुंच गए हैं। इंग्लिश प्लेयर्स आपको पता होगा कि वो पहुंच चुके हैं अपने देश इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की प्रॉब्लम है बेचारों की, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं जा पाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इतने सख्त रूल बना दिए हैं, स्पेशली कि भारत से जो फ्लाइट होंगी वह ऑस्ट्रेलिया में इंटर नहीं कर सकती, उनकी ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं जा सकती क्योंकि बैन किया उन्होंने। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के लिए प्रॉब्लम है, और ये बोला गया कि 4 से 5 दिन का उनका हार्ड क्वारंटीन होगा भारत में। इसके बाद वो मालदीव के रास्ते होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी। बाकी भारत के भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं, या बोल सकते बहुत सारे प्लेयर जो कि अपने घरों को पहुंच चुके हैं, सुरक्षित उनको पहुंचाया गया। अच्छी बात है, बीसीसीआई की इसके लिए तारीफ भी करनी चाहिए कि उन्होंने बोला था कि आईपीएल आपके लिए, मेरे लिए आईपीएल तब खत्म होगा, बीसीसीआई के लिए आईपीएल तब समाप्त होगा जब हम आपको आपके घरों पर सुरक्षित पहुंचा देंगे। नो डाउट बीसीसीआई उस वादे को निभा भी रहा है अच्छे से, और उसके हिसाब से वर्क कर रहा है। इसके लिए हम हर किसी को बीसीसीआई का धन्यवाद देना चाहिए कि बीसीसीआई इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। फ्रेंड, एक बात यहाँ पर थोड़ी सी कहते हैं ना कि कसक रह जाती है, कि हम अगर चाहते तो सीख सकते थे पाकिस्तान के पीएसएल से, पाकिस्तान सुपर लीग से। वो भी आपको पता है कि मार्च के महीने में, फरवरी के लास्ट में, ऐसा आप समझ सकते हैं कि पीएसएल को भी बीच में रोकना पड़ा। ठीक आईपीएल जैसी ही कंडीशन वहाँ पर भी बनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी बायो बबल भ्रष्ट हुआ, कोरोना के बहुत सारे केसेस आए, जिसकी वजह से उनको पीएसएल रोकना पड़ा। उस पर मुझे याद आती है आज भी एक बात, कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, बोल सकते हैं उनके एक बड़े बल्लेबाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा था कि पीसीबी की बहुत बड़ी गलती है कि वह पीएसएल को अच्छे से चला नहीं पाया। पीएसएल को कराने के लिए उसके पास कोई योजना नहीं थी, भविष्य के लिए कोई बढ़िया योजना उनके पास नहीं थी। लेकिन ये शाहिद अफरीदी ने पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला था। कम से कम भारत उनसे सीख सकता था कि उनसे क्या मिस्टेक हुई। अब तक कम से कम यहाँ पर ये रहा ना कि इतना आपको टाइम मिला। मार्च के महीने में पीएसएल स्थगित करी गई, सस्पेंड करी गई, बोल सकते हैं पोस्टपोन करी गई। बीसीसीआई के पास बहुत टाइम था उस चीज़ से सीखने की क्या गलतियाँ उनसे हुई जो हमसे ना होने पाए। और मैं बोलता हूँ कि उनसे जो सबसे बड़ी गलती हुई वो यही हुई कि उन्होंने पीएसएल को पाकिस्तान में कराया,
वो भी चाहते तो पीएसएल को बड़े आराम से दुबई में करा सकते थे, लेकिन उनको तो बस यही पड़ा था कि हमारे घर में क्रिकेट हो, हम कम से कम इस चीज़ को एक पुख्ता कर सकें कि हमारे यहाँ क्रिकेट सुचारू रूप से चल पा रही है। इस चक्कर में अपने होम फैंस के सामने पीएसएल कराने की सोच उनकी महंगी पड़ी। भारत इन सारी चीज़ों से खूब अच्छे सीख सकता था, बीसीसीआई कम से कम सीख सकती थी, नहीं सीखा। अब कम से कम उनके पास भी एक चांस है, और सबको पता है कि विश्व क्रिकेट बीसीसीआई का लोहा मानता है। बीसीसीआई अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है ये हर किसी को पता है अच्छे से, और जो काम शायद किसी से मुमकिन है वो बीसीसीआई से हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के कैंसिल होने से नो डाउट आईपीएल भी तो आपका सस्पेंड हुआ, जैसे बिल्कुल एक बोल सकते हैं आइडेंटिकल फैशन में, तो अंतर कहाँ रहा? तो ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में मिलेगा। और इसके अलावा जो है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हर एक क्रिकेट की और दूसरे स्पोर्ट्स की, स्पेशली क्रिकेट की हर एक खबर आपको डिटेल में समझाई जाएगी, बताई जाएगी, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन मेरी तरफ से आपको बराबर मिलेगा। इसके अलावा भारत के मैचेस कब, कहाँ, कैसे होंगे, हर एक चीज़ के बारे में मैं बोल सकता हूँ आपको कंप्लीट डिस्कशन मेरी तरफ से देखने को मिलेगा। और कुछ भी आपको पाना है तो पहले यहाँ पर मिल जाएगा। स्पेशली क्रिकेट से जुड़ी हुई और स्पोर्ट्स के दूसरे फील्ड से जुड़ी हुई खबरें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक अगली नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ अगली वीडियो में आएंगे हम लोग। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचते रहिए, घर पर ही रहिए। मूल मंत्र यही है, मैंने शुरू में भी वीडियो के बताया था, जाते जाते भी आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, लेकिन पूरी तैयारियों के साथ निकले। आप सुरक्षित रहेंगे, सबको बड़ी खुशी होगी, और आप सुरक्षित रहने भी चाहिए। नो डाउट यू आर इनक्रेडिबल।